हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्या रेखा पर दो संख्याओं का जोड़ किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है या हम किस तरीके से उसको बताते हैं संख्या रेखा पर दो संख्याओं के जोड़ को। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि संख्या रेखा पर दो संख्याओं के जोड़ को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने बना रखी है एक संख्या रेखा। ये इस तरीके का फॉर्मेट है संख्या रेखा का। संख्या और रेखा, संख्या रेखा। देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन दिख रही होगी और उस पर समान दूरी पर आप लोगों को यहाँ पर इसका डिवाइडेशन भी दिख रहा होगा। यानी कि पूरी लाइन को समान भागों में मैंने यहाँ पर बांट रखा है। और ये जो बीच वाला डिवाइडेशन है, यहाँ पर मैंने बना रखा है जीरो। क्या बना रखा है यहाँ पर? जीरो बना रखा है। जीरो के अगर हम दाईं तरफ जाएं तो प्लस वाली संख्या और बाईं तरफ आए तो माइनस वाली संख्याओं को हम इस तरीके से लिखते हैं और ये बन जाती है कंप्लीट रूप से आप लोगों की संख्या रेखा। इसके लिए जरूरी ये बात है कि इनका डिवाइडेशन समान दूरी पर होना चाहिए। चाहे से आप लोग 1 सेंटीमीटर का ले, चाहे से आप 2 सेंटीमीटर का ले, चाहे से आप लोग 3 सेंटीमीटर का ले। ठीक है, स्केल से आप लोग नाप सकते हो। इस तरीके का स्केल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो या आपके पास जो कोई भी स्केल है उसको आप लोग इस्तेमाल करके और इस तरीके से आप संख्या रेखा बना सकते हो। तो शुरू करते हैं कि दो संख्याओं के जोड़ को हम संख्या रेखा पर किस तरीके से बताते हैं। तो आज का टॉपिक है जोड़, घटाव और गुणा, तीनों ही हम सीखने वाले हैं संख्या रेखा पर। तो देखते हैं जोड़ कैसे करते हैं। तो पहला सवाल मैंने लिया है यहाँ पर, 4 और 5 को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है? नॉर्मली तो आप लोग जोड़ देंगे, लेकिन संख्या रेखा पर इसके जोड़ को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो सारी संख्याएं वो प्लस वाली संख्याएं। अगली वाली संख्या, अगले वाले वीडियो में हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें पहली संख्या को देखना है। पहली संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, 4 को हमें क्या करना है? प्लस की संख्या है तो इधर जो दाएं तरफ संख्याएं प्लस की है तो डायरेक्ट छलांग लगानी है हमें काय पे? इस तरीके से 4 पर। इस तरीके से 4 पर जाएंगे। सबसे पहले हम 4 पर गए। 4 के बाद आगे कितना जुड़ रहा है? उसमें 5 जुड़ रहा है। तो 5 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 9 तक आना है। इस तरीके से हम यहाँ पर 9 तक आ जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो आप लोगों को संख्या प्राप्त हो रही है 9, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? +4 +5। यानी कि एक बार हमने छलांग लगाई 4 पर और दूसरी बार 4 से छलांग लगाई 9 पर। 5 बार गिन लेना है इन अंकों को और जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा? हल होगा। ठीक है, 4 + 5 = 9। ठीक है, अब हमें जो दूसरा दे रखा है 2 में 6 जोड़ना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? 2 पर। कहाँ जाएंगे? 2 पर। तो जीरो से हमें जो भी काउंटिंग करनी है हमें जीरो से करनी है। जीरो से गए हम पहले 2 पर। ठीक है, इस तरीके से 2 पर गए और 2 के बाद आगे कितना जुड़वा रहा है? वो 6। तो 6 गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तक जाएंगे यहाँ से छलांग लगा के, ये 6 तक गए हम। ठीक है, तो +2 और ये हो गया +6। तो दोनों मिला के कितने हो गए हमारे पास? प्लस के 8। तो ये जो आखिरी में आप लोग आते हैं वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में है 3 + 5 को जोड़ना। ठीक है, 3 + 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 + 5 को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे 3 पर। तो जीरो से शुरू होकर हमें जाना है 3 पर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 में कितने जुड़ रहे? 5। तो 5 अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 8 तक आना है। अब यहाँ से छलांग लगानी है हमें 8 पर। ठीक है, यहाँ पर। तो ये हो गया +3 और +5 बराबर कितने हो गए? 8। तो ये जो अंक आ रहा है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब
जो अगला सवाल है 1+6, ये सवाल आप लोगों को करने के लिए है, होमवर्क में आप लोग इसे करिए और मेरे को कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो अब इसके बाद ये तो ही जोड़ की बात, इसके बाद हम देख लेते हैं बाकी या घटाव किस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स अब संख्या रेखा पर हम सीखेंगे घटाव किस तरीके से करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए। देखो, घटाव का मतलब होता है कम करना, एक संख्या में से दूसरी संख्या को आप लोग कम करते हैं घटाव के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर सवाल है 8-3 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हमें 8 पर जाना होगा, और जाना कहाँ से है, 0 से। तो 0 से हम चले कहाँ पर, 8 पर चले, इस तरीके से 8 पर गए। अब 8 से आप लोगों को वापस रिपीट होना है विपरीत दिशा में। पहले हम कहाँ गए थे, प्लस की तरफ। अब वापस से हमें किधर आना है, 3 कदम माइनस की तरफ आना है। कितने हैं ये, 3 कदम वापस रिपीट होना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, ये हो गया हमारा 8 पर, और यहाँ से हम 3 कदम 1 2 3 यानी कि यहाँ पर आ गए। तो ये जो आपका आया है 5, कहाँ पर आए हम, 5 पर। ये 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये इस 8-3 को हमने संख्या रेखा पर इस तरीके से प्रदर्शित करना है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, 6-3 करना है। तो 6-3 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 6-3 करने के लिए हमें क्या करना है, 6-3 सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 0 से छलांग लगाएंगे 6 पर। 0 से छलांग लगाई हमने 6 पर, ठीक है। अब 6 से वापस रिपीट होना है 3 कदम, -3 है ना, तो 6-3 यानी 3 कदम रिपीट होना है, 1 2 3, और कहाँ आ जाना है, यहाँ 3 कदम गिन लो, 1 2 3, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर 6-3 का प्रदर्शन हो जाएगा। तो जोड़ सीखा हमने, घटाव सीखा, इस तरीके से आप लोग और सवाल कर सकते हैं। जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, अब देख लेते हैं गुणा किस तरीके से हम करते हैं संख्या रेखा। तो स्टूडेंट, संख्या रेखा पर हमें गुणा प्रदर्शित करना है, और गुणा के लिए मैंने अब आप लोगों को, पहले मैंने जोड़ सिखाया, घटाव सिखाया, अब आप लोगों को गुणा गुणा करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। गुणा किस तरीके से करेंगे, तो गुणा करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं, 4x3, 2x4 और 5x2। तो इसका प्रदर्शन हम संख्या रेखा पर किस तरीके से करेंगे। देखो, आप लोगों को यहाँ पर छलांग लगानी है। छलांग काय की लगानी है, इस वाले अंक की, जो पीछे आप लोगों को अंक दिया होता है उस उतनी छलांग लगानी होती है। यानी कि 3-3 अंक को छोड़कर कितनी छलांग लगानी है, 4 लगानी है, 4 छलांग लगानी है। यानी कि 3 कितनी बार आया है, 4 बार। यहाँ 4 कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 5 बार। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 3-3 की छलांग लगानी है 4 बार। तो शुरू करेंगे छलांग लगाना। यहाँ पर छलांग का मतलब है गैप देने से, 3-3 के गैप पर हमें नंबर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले 0 पर जाते हैं, और 0 से फिर 4 बार हम छलांग लगाएंगे, ठीक है। तो 0 से हम गए काय पे, 3 पर, एक छलांग हो गई, प्लस यहाँ पर 3 की छलांग हो गई, ठीक है। अब ये दूसरी छलांग लगाएंगे 3 की, तो कहाँ आएंगे हम, 6 पर। 6 से हम छलांग लगाएंगे तो कहाँ आएंगे हम, 9 पर, और 9 से हम छलांग लगाएंगे तो कहाँ आएंगे, 3 पर। तो हमने यहाँ कितने कितने की छलांग लगाई, 3-3 की। 3-3 की छलांग कितनी बार लगाई, 4 बार लगाई। आखिरी में जिस नंबर पर आप की छलांग होगी वही इसका क्या होगा, गुणा होगा, वही क्या बताएगा, गुणनफल बताएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को छलांगे लगानी है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, पीछे वाले अंक की आगे जो अंक लिखा हुआ है उतनी बार छलांग लगानी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 4 की छलांग 2 बार किस तरीके से लगानी है। तो 4-4 अंक, ठीक है, 4-4 बार आप लोगों को छलांग लगानी है। सबसे पहले आएंगे 0 पर, और 4 की छलांग लगानी है 2 बार। तो 0 से हम आए काय पे, 4 पर, ठीक है। यहाँ 4 पर आ गए, यानी कि 4 की एक बार छलांग हो गई। अब दोबारा फिर 4 की, तो 1 2 3 4, ये हम यहाँ से आए 4। तो इस तरीके से
हम संख्या रेखा पर 4 की छलांग को 2 बार प्रदर्शित कर दें तो आखिरी में जो नंबर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब आखिरी का जो सवाल है वो देख लेते हैं हम कि 5 को हमें 2 को कितनी बार छलांग लगानी है, 2 को छलांग लगानी है 5 बार। तो 2 की छलांग लगाएंगे हम। ये 1, ठीक है, 1 बार हो गया, फिर ये 2, ये 2 बार हो गया, ठीक है, फिर 3, फिर 4 और ये फिर 5। आखिरी में जिस अंक पर आकर आप लोग रुकते हो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया 5 गुणा 2 बराबर 10। तो इस तरीके से आप लोग संख्या रेखा पर जोड़ का, गुणा का और बाकी का प्रदर्शन कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को मजा भी आएगा इसको करने में। और अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर सवाल करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग इस पर आधारित सवाल हल करिए और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे एक स्टेप आगे के सवालों में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।